अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई टीवी और माई टीवी की जानिब से खुशामदीद। आज के वीडियो में ऑडासिटी के जिस फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है और इसको अपनी ऑडियो वॉइस में क्यों अप्लाई करते हैं। ऑडियो लेवल को बरकरार रखने के लिए जो हमारा वोकल है उसके तमाम लेवल को इक्वल रखने के लिए कंप्रेसर का फंक्शन इस्तेमाल होता है। और ऑडासिटी में ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप आवाज़ अपनी रिकॉर्ड करते हैं तो किसी जगह से आवाज़ का वॉल्यूम कम और किसी जगह से ज़्यादा होता है, तो उस तमाम आवाज़ को इक्वल करने के लिए कंप्रेसर का फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम अपने ऑडियो रिकॉर्ड की गई वॉइस में कंप्रेसर का ही फंक्शन को अपने अप्लाई करेंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल माई टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो माई टीवी को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको यूट्यूब के चैनल पर हासिल हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ये हमारा ऑडासिटी सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब हम फाइल में जाके जो हमने आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी उसको हम अपनी टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारी टाइमलाइन में आवाज़ आ गई। अब हम इसको एक बार प्ले करके चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई टीवी और माई टीवी की जानिब से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कि ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप अपनी वॉइस को कैसे अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल माई टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो माई टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको यूट्यूब के चैनल पर हासिल हो सके। अब हमने देखा कि यहाँ से हमारा जो डीबी लेवल है वो काफ़ी लाउड आवाज़ है और इस जगह से हमारी जो वॉइस है वो नज़र भी आ रही है। जो हमारे वोकल में ट्रैक है वो फ्रिक्वेंसी लेवल उसका काफ़ी लो है। अब हमें इसका और इसका लेवल चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डेसिबल चेक करने के लिए यहाँ जो वॉइस कंपेयर लिखा हुआ है यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे और इसको वेव फॉर्म में कर देंगे, यानी कि डीबी लेवल को जो है वो वेव फॉर्म में। उसके बाद यहाँ हम इसमें जाएंगे और ज़ूम इन कर देंगे। ज़ूम इन करने से हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो हाईएस्ट लेवल ये वाला है या ये वाला लेवल है और वो हमारा 0 dB के करीब है और ये लेवल को हमने इंक्रीज़ करना है। तो अब हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये हमारा जो डीबी लेवल है वो तकरीबन -1 के करीब है। ये -1, इसकी वैल्यू को हम यहाँ से मज़ीद मॉडिफाई करके चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये 0 लेवल पे आ रहा है और यहाँ से फ्रिक्वेंसी लेवल जो है ये इसकी सीध में -10 है। तो अब हमने अपनी वॉइस को बढ़ाना है तो हम ये वाला लेवल को चेक करेंगे। तो अब हम वापस जाएंगे, इसको वेव फॉर्म में करेंगे और इस पर राइट क्लिक करके इसको ज़ूम रीसेट करेंगे। ये राइट क्लिक करके इस जगह से हम ज़ूम इन और रीसेट ज़ूम कर सकते हैं। अब हमने इसको थोड़ा सा इस लेवल पर लेकर गए। अब कंट्रोल ए की मदद से या लेफ़्ट क्लिक की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इफ़ेक्ट में जाके क्लिक रिमूवल से नीचे है कंप्रेसर। कंप्रेसर के पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इसका एक नई विंडो ओपन हो जाती है। और अब हमने जिस पोर्शन को हमने इंक्रीज़ करना है सबसे पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं। हमने सारे को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन हमने इस पोर्शन को इसके लेवल पर मेंटेन करना है। तो हमने इस पोर्शन को सिलेक्ट किया। उसके बाद इफ़ेक्ट में जाके कंप्रेसर और यहाँ से हमारे कुछ जो फंक्शन है, एक है थ्रेशोल्ड, एक है नाइस फ्लोर, एक है रेशो, एक है अटैक टाइम, एक है रिलीज टाइम और मेक अप गेन फॉर 0 dB आफ्टर कंप्रेसिंग और कंप्रेस बेस्ड ऑन पीक्स। तो सबसे पहले हम इसका थ्रेशोल्ड चेक कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड ये इसका -0 के करीब या -1 के करीब था और अब हम जब इसका ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये लेवल और ये लेवल दोनों बराबर हो जाएगा। ये देखें, ये दोनों लेवल बराबर हो गए हैं। अब हम मज़ीद दोबारा कंप्रेसर में जाके इसकी मज़ीद फंक्शंस को चेक करते हैं।
तो एडिट में जाके हम दोबारा कंप्रेसर में गए हैं। ये थ्रेशोल्ड हमारा ओके हो गया है। अब नाइस फ्लोर बेसिकली ये होता है, जो इसका जो फैक्ट्री रीसेट होता है वो -40 dB होता है। आप इसको मज़ीद कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका जेन्युइन जो एप्लीकेशन है वो -40 पे है। इसकी रेशो जो है वो 2.1 पर रहती है। अगर आप इसकी रेशो बढ़ाते हैं या 1 पर लेके जाते हैं तो फिर हमारा कंप्रेसर अप्लाई नहीं होता। इसकी जो ओरिजिनल रेशो है वो 2.1 या 2.0 पर आप इसको रख सकते हैं। अगर आपका फ्रिक्वेंसी लेवल यानी कि आवाज़ में आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप इसके फ्रिक्वेंसी लेवल को बढ़ा सकते हैं, 3 तक या 4 तक लेकर जा सकते हैं। वरना इसका जो जेन्युइन लेवल है वो 2.0 या 2.2 तक रख सकते हैं। अटैक टाइम ये है कि जब आपका जो फ्रिक्वेंसी लेवल है, जो आवाज़ का वॉल्यूम है, वो जब 0 dB से नीचे जाता है और ये उस पर अटैक करके दोबारा इसको -20 सेकेंड पर अप्लाई करके दोबारा रिलीज़ करके दूसरे लेवल उसके लेवल पर मेंटेन कर देता है। तो ये अटैक टाइम आप इसको 20 से लेके और 12 तक रख सकते हैं। तो इसको हमने 0.15 कर दिया है। इसके बाद रिलीज़ टाइम ये है कि जो आपका फ्रिक्वेंसी का लेवल है, वॉइस के वॉल्यूम है, वो अगर 0 dB से इंक्रीज़ हो जाता है आपके वोकल का, या नीचे की साइड 0 dB से नीचे जाता है, तो वो दोबारा 0 dB पर लाकर उसे रिलीज़ कर देता है। तो ये आपका रिलीज़ टाइम जो है ये 1 सेकेंड है। आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 1 सेकेंड से अबव करेंगे तो आपके ये वोकल पर अप्लाई नहीं होगा, ये आपकी फ्रिक्वेंसी को मेंटेन नहीं कर सकेगा। और मेक अप अगेन फॉर 0 dB, ये आपका जो वोकल जहाँ जो आपने अप्लाई किया है अपने वॉइस में, वो 0 dB पर ला के और ये तमाम वोकल को जो है वो मेंटेन कर देगा। अगर ये आपका अनचेक है तो आप इसको चेक कर दें, और ये वाला जो है ये इसको आप अनचेक कर दें। ये है कंप्रेस बेस ऑन पीक्स, यानी कि जो आवाज़ आपकी बहुत ज़्यादा लाउड होती है को ये कंप्रेस कर देता है, लेकिन आप इसको अनचेक रहने दें और इस पर आप अगर अनचेक है तो इसको चेक कर दें और ओके का बटन प्रेस कर दें, तो आपकी आवाज़ जो है वो सारी मेंटेन हो जाएगी। ये हमारा ट्रैक जो है वो ओके हो गया है। अब हमने जो दूसरा हमारा ट्रैक है उसका और इसका डिफरेंस देखते हैं, जो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड की थी और जो हमने उसी आवाज़ को एडिट करके कंप्रेसर अप्लाई किया है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो फाइल में जाके यहाँ से हम इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं। ये हमारी वो वॉइस है, ये हमने इंपोर्ट कर ली। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये हमारी ऊपर वाली जो वॉइस है ये हमारी कंप्रेस करके है, और ये नीचे वाली जो है ये आप देख रहे हैं कि इसका जो कंप्रेसर लेवल है ये काफ़ी कम है, यहाँ से आवाज़ की फ्रिक्वेंसी काफ़ी लो है। तो अब हम इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं हमारी इस वॉइस में और इस वॉइस में क्या डिफरेंस है। तो प्ले करने के लिए अगर हम इसको इकट्ठा करेंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडेसिटी, तो ये नीचे वाला ट्रैक भी प्ले हो जाएगा। तो इसका बेहतर हल ये है कि हम नीचे वाली को म्यूट कर देते हैं। ये म्यूट का बटन, इसको क्लिक करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा, हमारा ऊपर वाला ट्रैक ही प्ले होगा। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई टीवी और माई टीवी की जानिब से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कि ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपनी वॉइस को कैसे अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते। ये आपने देखा, ये पूरी वॉइस एक फ्रिक्वेंसी पर लेवल पर प्ले हो रही है। अब हम इसको सोलो को रिलीज़ करते हैं और ऊपर वाले को ये लेफ़्ट बटन ये यहाँ क्लिक करके इसको म्यूट कर देते हैं। अब नीचे वाली को हम प्ले करके देखते हैं कि हमारा जो लेवल है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई टीवी और माई टीवी की जानिब से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कि ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपनी वॉइस को कैसे अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सुना कि यहाँ से आके हमारी वॉइस जो है वो लो हो गई है, तो हमने इसको अब हमने एडिट कर लिया है। नीचे वाले ट्रैक को हम यहाँ से जो क्लोज़ का बटन है यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ से फाइल में जाके
हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब हमने फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी है तो हमेशा वेव फॉर्म में करनी है। ये फ़ाइल हम इसका नाम दे के वॉइस कंप्रेसर 2 और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, या हम अपना कोई नाम लिख के, और ये हमारी फ़ाइल जो है वो वेव फॉर्म में एक्सपोर्ट हो गई है। इस तरह हम अपनी कंप्रेसर को अप्लाई करके अपनी वॉइस को क्वालिटी को मेंटेन बना सकते हैं, और जहाँ से हमारी वह फ्रिक्वेंसी लेवल लो है उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। हमें रिकॉर्ड दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होगी और हमारी आवाज़ प्रोफेशनल और स्टूडियो वॉइस में क्रिएट हो जाएगी। उम्मीद है आपने इस वीडियो से आवाज़ को कंप्रेस करना सीख लिया होगा, और अब आप अपनी आवाज़ को इस तरह कंप्रेसर का ये फंक्शन अप्लाई करके अपने वोकल में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।